Good morning, students. How are you all? I hope you are doing well. Dear student, in the previous video lecture, we have studied about the stars and solar system chapter, and in which we have studied about the galaxy and celestial bodies and constellation. इन सब चीजों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट the solar system. Solar system, it is one of the easiest topic because आपने इसके पहले भी previous classes में ये topic पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो आज हम ले लेते हैं, that is stars and solar system. Dear student, हमारा solar system जो बना हुआ है सेंटर पे सन और उसके अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हुए. Okay, so sun is at the center and other planets are revolving around sun. Now, Newton's law of gravitation के हिसाब से, Newton's law of gravitation, जिसको universal law of gravitation भी कहा जाता है, so Newton says that if there are two objects, अगर दो objects है और ये object अगर freely space में है, no other फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई और चीज उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कैसे? जैसे अगर ये एक मेरे पास मार्कर है और ये डस्टर है, अगर हम इन दोनों को देखें तो, और ये अगर स्पेस में अगर हम छोड़ दें तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. अब अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's universal law of gravitation, if there are two objects and one is bigger and another one is smaller, just like this one, ये मार्कर का ढक्कन and cap and this one is a marker, तो ये smaller हो गया, तो ये क्या करेगा, smaller object will revolve around the bigger object. Smaller object क्या करेगा, bigger object के around revolve करेगा. Example, our solar system में हमारी अर्थ देख लीजिए. Earth revolve around sun. Okay, in the same way the moon, which is the natural satellite of earth, it also revolve around earth. Okay, तो इस तरीके से अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व करता है? यस, मून रिवॉल्व करता है. देन सो मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ. तो व्हाइट revolve because the universal law of gravitation, the force of attraction between the two objects. अब हम हमारे सोलर सिस्टम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेंटर पे क्या है, सन. और अगर सन के साइज के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ से कई मल्टीपल टाइम्स बड़ा है, यानी 108 अर्थ को अपने अंदर समा सकता है, इतना बड़ा साइज का हमारा सन है. ओके, सो बट ऑब्वियस वाली बात है कि अगर ये ऐसा इतना बड़ा साइज है, सो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यस, द स्मॉलर ऑब्जेक्ट विल रिवॉल्व अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट. सो इसीलिए ये हमारी अर्थ और अर्थ के जैसे बाकी के प्लैनेट्स ये क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इट रिवॉल्व. नाउ अब उसमें केपलर्स प्लैनेटरी मोशन या केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, विच स्टेट्स दैट, केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी स्टडी की और हमें एक लॉ दिया जिसका नाम है केपलर्स प्लैनेटरी मोशन लॉ, फर्स्ट लॉ. इस लॉ के हिसाब से द ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. यानी किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है ये? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं. ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट. एंड देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से ही हमें क्या ऑब्जर्व करने मिलता है? यस, वी ऑब्जर्व द डिफरेंट सीजन्स. जब ज्यादा क्लोज होगी सन से तो यस वी फील द समर, एंड जब सन से थोड़ा से दूर होगी तो we feel the winter. Okay, so this is due to the elliptical orbit of the earth. तो ये जितने भी planets हैं, including Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn,
ये सभी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। ओके, नाउ let's start from here. So our solar system consists of 8 planets, the sun, and starting from Mercury, है ना, सन के बाद अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे क्लोजेस्ट है, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब 8 planets अभी है का मतलब there was any other planet? Is there? Yes, there were Pluto and Ceres. और एक चीज आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हेन वी स्टडीड दिस सोलर सिस्टम इन आवर स्कूल डेज, जब हम स्कूल में थे, जब हमने पढ़ा था, तब प्लैनेट्स 8 प्लैनेट्स न होते हुए 9 प्लैनेट्स थे, यानी नेपच्यून के बाद प्लूटो भी था, मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। था का मतलब क्या है? था का मतलब ये होता है कि पहले वो सोलर सिस्टम में इंक्लूडेड था, बट अब वो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स नाउ अ ड्राफ्ट प्लैनेट। ड्राफ्ट प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट, ड्राफ्ट प्लैनेट। अभी ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होते हैं? प्लैनेट, ऐसे प्लैनेट जो खो गए हैं। अब ये खोना कैसे हो सकता है? सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि हर वो ऑब्जेक्ट जितने क्लोज होगा बिगर ऑब्जेक्ट के, वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता है, और जितने वो अवे होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाता है। तो ये सबसे लास्ट प्लैनेट था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सन काफी कम था, तो कम होने की वजह से रिवॉल्व होते होते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम हुआ कि रिवॉल्व होते होते वो स्पेस में कहीं चली गया। एंड नाउ देयर आर मेनी थ्योरीज जिसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि वो या तो स्पेस में कहीं खो गया, या फिर किसी दूसरे चीज के साथ टकरा गया, किसी और के साथ, एस्ट्रॉयड, मेटरॉइड, किसी के साथ भी टकरा गया होगा, कुछ भी, है ना, कुछ और भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि घूमते घूमते उसका सीधा ऑर्बिट जो है वो कहीं और, ऑर्बिट काफी बड़ा हो गया और वो बाहर निकल गया, एंड उसके बाद हो सकता है कि फ्यूचर में वो हमें वापस मिल जाए, या हो सकता है कि हमें ना भी मिले, है ना। सो ऐसे प्लैनेट्स को हम बोलते हैं ड्रॉप प्लैनेट, जो खो गए हैं। ओके, सो स्टार्टेड फ्रॉम सन। सबसे पहले तो सन, सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है सन। सबसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सन एट द सेंटर। सन इज मोस्टली मेड अप ऑफ व्हाट? गैसेस, हाइड्रोजन से बना हुआ है, एंड मेनी न्यूक्लियर रिएक्शंस आर देयर। बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो उस सन पे अभी हो रहे हैं, और जब ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, सो इट रेडिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। बहुत सारी हीट और बहुत सारी लाइट वो एमिट करता है ना। ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं सन पे, वो केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं? ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट और ह्यूज अमाउंट ऑफ, यस, लाइट के साथ साथ हीट, इट रेडिएट्स, और वही हीट और लाइट हमारे दूसरे प्लैनेट्स तक पहुंचती है। सन इज द लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स विच एमिट्स द लाइट। अदर प्लैनेट्स आर नॉट लुमिनस ऑब्जेक्ट। डन। नेक्स्ट थिंग इज, अब सन का अगर साइज देखिए तो सन का साइज काफी बड़ा है, इतना बड़ा कि हमारे अर्थ जैसे पता नहीं कितनी सारी 108 से भी ज्यादा अर्थ उसमें समा सकती है ना। सो नाउ सन के बाद आता है सबसे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी। साइज देखिए इसका कितना छोटा है, और सन से सबसे क्लोजेस्ट है। तो क्लोजेस्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा हीट रिसीव अगर कोई प्लैनेट करता होगा तो मर्क्यूरी, क्योंकि काफी क्लोज है। अब इतनी ज्यादा हीट रेडिएट करता होगा तो उसके ऊपर लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट में सरवाइव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। सेकेंड थिंग, ये देखो क्लोज टू द सन है, इसलिए जब ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो इसका जो प्लैनेटरी यू कैन से जो पाथ होगा, है ना, जो इलिप्टिकल पाथ होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये छोटा होगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट छोटा होगा, इसीलिए वहां पे अगर ईयर्स की बात करें, जैसे हमारे अर्थ पे देखो, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी डेज वी रिक्वायर? 365 डेज। सो इसका मतलब ये है कि इससे
कौन सा है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी हैज द लेस नंबर ऑफ डेज टू, या मर्क्यूरी हैज द टाइम पीरियड, इसको एक टाइम पीरियड बोला जाता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो इसका टाइम पीरियड, मर्क्यूरी का टाइम पीरियड काफी कम है। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हम मर्क्यूरी पर रहने चले गए तो हम बहुत जल्दी हमारी एज बढ़ते जाएगी, क्योंकि 365 डेज में एक साल में होते हैं, हो सकता है कि वो 200 डेज में ही हो जाए या उससे भी कम, है ना। तो काफी कम समय में वो एक रिवॉल्यूशन कर देता है। तो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद है वीनस। वीनस सेकेंड planet of the solar system, and it also receives a huge amount of light and heat. इसका टाइम पीरियड मोर देन द मर्क्यूरी, साइज मर्क्यूरी से बड़ा। उसके बाद आता है अर्थ, वेयर वी लीव। तो अर्थ के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। 365 डेज टू टेक वन रिवॉल्यूशन। एंड उसके बाद अर्थ के बाद जो आता है मार्स। मार्स अर्थ से काफी छोटा है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को क्या कहते हैं हम? रेड प्लैनेट। और रेड प्लैनेट से इट अपीयर्स रेड। अभी तो एक नई स्टडी सामने आई है, अगर आप लोग न्यूज से थोड़े से अपडेटेड रहते हैं तो रिसेंटली ऑन 23rd to 24th of February नासा ने मार्स के ऊपर रोवर लैंड करवाया और वहां की साउंड सुनने की कोशिश की। तो वहां का साउंड भी सुना है उन्होंने। एंड नाउ दैट रोवर विल स्टडी फर्दर मोर थिंग्स ऑन द मार्स। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, these four Mercury, Venus, Earth and Mars, these are called inner planets। ये चारों planets जो है इनको कहा जाता है inner planets। inner planets are जो होते हैं mostly made up of rocks, and they are close to the sun, और सन से काफी क्लोज है। जैसे यहाँ से कहते थे 1 2 3 4, तो these are the inner planets। ठीक है। एंड रॉक के बने होते हैं, सॉलिड के बने होते हैं। रॉक बोलने से सॉलिड के बने होते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द 4, ये जो बाकी के जो बचे हैं, दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 1 से लेके 4 तक ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं पूरे प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। डन। सो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ प्लैनेट। अब उसके बाद आता है जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बिगेस्ट प्लैनेट, यानी देखो यहाँ से शेप से पता चल रहा है कि अर्थ से कई गुना बड़ा है। एंड काफी बड़ा होने के साथ साथ इसके जो सैटेलाइट्स होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ के साथ कितने नेचुरल सैटेलाइट है? ओनली वन, मून इज देयर। लेकिन जुपिटर के पास और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा मून्स हैं। टाइटन इज वन ऑफ देम। ठीक है, काफी बड़ा है और ये आउटर प्लैनेट है। अब जैसे मैंने कहा था कि आउटर प्लैनेट मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस, तो यहाँ से जितने भी प्लैनेट्स आएंगे दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे आर वेरी कोल्ड। क्योंकि देखो यहाँ से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ हीट दैट दे रिसीव इज लेस। जितनी हीट वो रिसीव करेंगे, जैसे जैसे सन से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे लेस हीट दे विल रिसीव, देयरफॉर दे आर कोल्डर, कोल्ड होते हैं। तो जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, जिसको हम क्या कहते हैं? शनि भी कहते हैं। I'll take all the names in the Hindi also. Okay, Saturn, और Saturn के अराउंड एक रिंग होती है, रिंग ऑफ गैसेस, जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व होते रहती है। देन Saturn के बाद होती है यूरेनस एंड नेपच्यून। These are also the two planets. They are also very cold planets, जिसे हम कहते हैं एकदम ठंडे planets, क्योंकि मेड अप ऑफ मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। तो there are 8 planets, और हर प्लैनेट का जैसे जैसे सन से दूर जाएंगे वैसे वैसे उनका टाइम पीरियड, यानी एक ईयर कंप्लीट करने वाला, जैसे हमारे यहाँ 365 डेज लगते हैं, वैसे सभी प्लैनेट्स के जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा बड़ा होते जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर सोलर सिस्टम। सो दीज आर द, यू कैन से 8 प्लैनेट्स। अब इन 8 प्लैनेट्स के अलावा भी बहुत सारे अदर थिंग्स आर देयर। एक्चुअली जितनी भी सोलर सिस्टम में चीजें हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज प्लैनेट, सो 8 प्लैनेट्स आर देयर। ड्वार्फ प्लैनेट, राइट नाउ वी हैव ओनली 2 known dwarf planet, Pluto and Sirius, and other small
सोलर सिस्टम बॉडीज, 3 टाइप के बॉडीज होंगी एंड 3 टाइप की, एक तो है प्लैनेट, दूसरा है ड्वार्फ प्लैनेट एंड तीसरा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। अब ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में क्या क्या चीजें आती है? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज में आती है एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स, मेटोर्स, मेटोराइड्स, ओके, एंड सैटेलाइट्स। ओके, सो दिस इज द सम स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। और इसमें जैसे देखो सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट का एक सिंपल सा डेफिनेशन है। सैटेलाइट मीन्स a celestial object which revolve around other bigger object, a celestial object जैसे अर्थ, और अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व करता है डियर स्टूडेंट्स? यस, मून रिवॉल्व। ओके, तो मून क्या हो गया? मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो हर चीज के अराउंड अगर कोई चीज रिवॉल्व करती हो, अगर कोई अभी बी आए और वो मेरे अराउंड अगर इस तरीके से रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो यस वी कैन से दैट बी इज द सैटेलाइट ऑफ माय बॉडी। तो हमेशा एक बॉडी के अराउंड अगर कोई दूसरी बॉडी इस तरीके से कंटिन्यूअसली क्या करती है? रिवॉल्व करती है, तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। तो अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है मून, अर्थ के पास जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून। और वैसे ही अदर जो प्लैनेट्स होते हैं उनके अराउंड डिफरेंट नेचुरल सैटेलाइट्स है। ओके, अब ये तो हुआ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो इसके अलावा क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं? हमने कई बार नाम सुना है कि इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया, ये किया। तो यस, देयर आर मेनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल कहा जाता है उनको, एंड दे हैव द स्पेसिफिक रीजन टू लॉन्च, यानी उनके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है। जैसे देखो वेदर फोरकास्टिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, सर्वेलेंस सिस्टम है, वेरियस पर्पसेस के लिए हम ये इस तरीके के सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। सो दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, खास करके वेदर फोरकास्ट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। उसी से हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें हमारे अर्थ के अराउंड हो रही है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को मैंने काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको सभी चीजें समझ में भी आ जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नया टॉपिक। टिल देन, सी यू, बाय बाय।